बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, फैसलाबाद में शाम के औकात में शहर की मसरूफ शाहराहों पर खराब ट्रैफिक सिग्नल्स और ट्रैफिक वार्डन्स की गफलत के बायस ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से। फैसलाबाद में शाम के औकात में शहर की मसरूफ शाहराहों पर खराब ट्रैफिक सिग्नल्स और ट्रैफिक वार्डन्स की गफलत के बायस ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। फैसलाबाद में शाम के औकात में शहर की मसरूफ शाहराहों पर खराब ट्रैफिक सिग्नल्स और ट्रैफिक वार्डन्स की गफलत के बायस ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। इसी वाले से बात करते अपने नुमाइंदा जुल्करनैन ताहिर से। जी जुल्करनैन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में शाम के औकात में ट्रैफिक जैम रहना जो है वो मामूल बन चुका है। खराब ट्रैफिक सिग्नल्स एक वजह है, जबकि दूसरी बड़ी वजह जो है वो ट्रैफिक वार्डन्स का यहाँ से गायब रहना है। ट्रैफिक वार्डन्स यहाँ पर मौजूद नहीं होते, ट्रैफिक सिग्नल्स जो हैं वो खराब होते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो अपनी मदद के तहत शहरी गुजारते हैं और एक दूसरे को चीरती हुई मुखालिफ जानिब से ट्रैफिक जो है वो गुजरती है, जिस पर शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि उनका इस सूरत हाल पर क्या कहना है और क्या सूरत हाल देखती है फैसलाबाद के चौकों चौराहों की। मुझे बताइएगा कि शाम के औकात में जब लोग दफातर से या घरों से वापस लौट रहे होते हैं या काम से वापस लौट रहे होते हैं, क्या सूरत हाल होती है ट्रैफिक की? ये जी कचहरी बाजार मेन चौक है, फैसलाबाद का घाट है, मेन घाट चौक है। लेकिन यहाँ पे कोई भी इशारा, हमने कम से कम 15-20 साल जाओगे यहाँ बैठे, मेरे सामने शॉप है, कोई इशारा आज तक हमने देखा नहीं इशारा चला हुआ। तो हर टाइम ट्रैफिक ब्लॉक रहती है। कोई भी यहाँ पे ट्रैफिक वाला जो है ना, हर चौक में हिलाले अमर चौक हो गया। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन ताहिर हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, टोबा में जिला इंतजामिया की जानिब से किन रोड पर लगाई गई स्ट्रीट लाइट्स चंद ही दिन में मेहमान साबित हुई। किनाल रोड की तमाम स्ट्रीट लाइट्स खराब हो गईं, जिसकी वजह से रात के औकात में लोगों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी हवाले से बात करते अपने नुमाइंदा शाहिद महमूद से। जी शाहिद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए टोबाटेक से किनार रोड सबसे अहम रोड है। चंद रोज़ कबल जो है ज़िला इंतजामिया के हुक्म पर जो है यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स का इंतजाम किया गया था, लेकिन अब जो है एक बार फिर जो है नाकाम हो चुकी हैं। शहर की तमाम जो स्ट्रीट लाइट जो है किनार रोड की ख़राब है। शहरी क्या कहते हैं इस पर बात करेंगे, उनसे जानते भी। आप बताइएगा, आप यहाँ से गुजरते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, किस तरह समझते हैं चंद रोज़ कबल ये ठीक की गई थी? मैं तो रोज़ गुजरता हूँ यहाँ से और मैंने कभी भी ये लाइटें नहीं चलती देखी। अगर होंगी 1-2 दिन चली होंगी, उसके बाद ये इसका यही हाल है। अच्छा, रात के औकात में अच्छा खासा अंधेरा होता है, कितनी परेशानी होती है लाइट्स ना होने की वजह बहुत परेशानी होती है जी। ये रोड बिज़ी रोड है, अगर लाइटें हो तो आसानी से लोग गुजर सकते हैं। अब लाइटें तो यहाँ बिल्कुल नहीं है लगी हुई। जी बिल्कुल, जिस तरह इनकी बात सुनी कि लाइट्स हों तो आसानी के साथ यहाँ पे गुजर सकते हैं, और यही मुतालबा किया जा रहा है कि फौरी तौर पर यहाँ पे लाइट्स जो है स्ट्रीट लाइट जो ख़राब हुई हैं इसको फौरी तौर पर ठीक किया जाए, ताकि यहाँ पे एक तो आमदोरफ्त में आसानी हो सके, दूसरी तरफ जो रात के औकात में यहाँ पे वारदात हो रही हैं, चोर जो है तारीख का जो है फ़ायदा उठा रहे हैं रात की तारीखी का, तो उससे भी बचा जा सके। लेकिन इंतजामिया की जानिब से अभी तक किसी किस्म कोई भी इकदाम बहुत नहीं। शुक्रिया शाहिद महमूद हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, तांदलियावाला में मसीही बरादरी की जानिब से क्रिसमस मनाने की तैयारियां जारी हैं। इसी हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदा गुलरेज इकबाल से। जी गुलरेज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, दीगर शहरों की तरह तांदलेवाला में भी मसीही बिरादरी की जानब से क्रिसमस का त्यौहार मनाने की तैयारियां जो है वो अरूज पर हैं। इसी हवाले से आज भी तांदलेवाला के निजी मैरिज हॉल में खसूसी इबादत के हवाले से जो है वो तकरीब का एहतमाम किया गया है, जिसमें केक काटने के साथ साथ दीगर जो बच्चों ने टेबलो पेश किए हैं, बच्चियाँ जो हैं वो भी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। बेटा, ये बताइएगा कि आप किस किस्म की जो है वो तैयारियाँ, चंद दिन बाकी रह गए हैं क्रिसमस के त्यौहार में, आप कैसी तैयारियाँ कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। हम बहुत अच्छी तैयारियां कर रहे हैं क्रिसमस की। अपने घरों को डेकोरेट करते हैं, कपड़े वगैरह नए सिलवाते हैं, क्रिसमस ट्री बनवाते हैं। तो स्पेशली हमारा क्रिसमस ट्री और घरों को डेकोरेट करना ही होता है। घरों पे स्टार्स वगैरह लगाते हैं और बहुत केक वगैरह कटिंग करते हैं और खुशी के साथ बिल्कुल जो है वो तांदलेवाला के जो बच्चे हैं वो भी बड़े जो है वो पुरजोश हैं इस त्यौहार को मनाने के हवाले से। यहाँ पर जो है आज भी जो तकरीब में बच्चों ने रंग बिरंगे जो है वो कपड़े पहनकर इस त्यौहार को और उसके साथ साथ आज की जो तकरीब है उसमें शमूलियत की है। इसी हवाले से जो दीगर जो मुसलमान भाई हैं उनकी जानब से भी जो है मसीही बिरादरियों को जो है वो क्रिसमस के हवाले से जो है मुबारकबाद दी गई है। बहुत शुक्रिया शाहिद महमूद हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद के मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों में सुई गैस दिन के औकात में गायब रहने लगी। सर्द मौसम में सुई गैस की अदम दस्तयाबी ने घरेलू सारिफीन की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। शहरी महंगी LPG या दीगर ज़राए ईंधन इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। सर्दी की आमद के साथ ही शहर के बेशतर इलाकों में सुई गैस प्रेशर इंतहाई कम हो गया। शहरियों का कहना है
कि दिन भर गैस गायब रहती है, जिसके बायस उनकी मुश्किलात में इजाफा हो गया है। महंगाई का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। दालें, घी और अशियाए ज़रूरिया की कीमत बढ़ने से आम आवाम परेशान है। शहरी कहते हैं कि हुकूमत ने आवाम को रिलीफ देने के वादे तो किए, मगर सब वादे खोखले निकले। गरीब का चूल्हा चलना भी मुश्किल हो गया। फजील अहमद की रिपोर्ट देखिए। महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। शहरी बढ़ती हुई महंगाई से शदीद परेशान नजर आने लगे। दालें, चावल, दूध, दही और अंडे हर चीज आवाम की पहुंच से दूर होने लगे। शहरी कहते हैं कि दूध 100 रुपए और दही 120 रुपए किलो है, जो इस्तेमाल के काबिल भी नहीं होता। गरीब आदमी तो जो है ना, उसका चूल्हा तो बिल्कुल नहीं चल रहा। आटा, चीनी, घी, हर चीज महंगी हो रही है। दूध 100 रुपए किलो मिल रहा है, वो भी पानी वाला। दही 120 रुपए मिल रहा है, वो भी बेकार। महंगाई बढ़ने की वजह से शहरी हुकूमत पर भी बरसते नजर आए। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने बहुत दावे किए, मगर कोई भी वादा वफा न हुआ। हुकूमत कह रही है कि नौकरियां हैं, मगर ना ही कहीं रोजगार है और ना ही महंगाई कंट्रोल हो रही है। महंगाई इतनी है, काम नहीं मिलता। ये कहते हैं ना, फैसलाबाद में इतनी मुलाजमतें हैं, कोई मुलाजमतें नहीं, हर आदमी भूखा मर रहा है। शहरियों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत आवाम से किए गए वादे पूरे करे, महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब के घर चूल्हा चल सके। कैमरामैन मोहम्मद अदरीस के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। जंग में हुकूमत पंजाब की जानिब से बनाई गई कीमत पंजाब एप्लीकेशन के समरात शहरियों को पहुंचना शुरू। जिला इंतजामिया की जानिब से महंगाई के खिलाफ कार्रवाइयों की शशमाही रिपोर्ट जारी कर दी। शहरियों की जानिब से दर्ज 308 दरख्वास्तों पर कार्रवाई करते हुए नाजायज मुनाफाखोरों को 19,97,000 रुपए के जुर्माने। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कार्रवाइयों में भी 24 लाख रुपए जुर्माने किए गए। इसी हवाले से बात करते अपने नुमाइंदा अवैस खान से। जी अवैस, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, जंग में ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से इक़दाम का अमल जारी है। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक कीमत पंजाब एप्लीकेशन, जिसका आगाज़ जो है हुकूमत पंजाब की जानिब से किया गया था, उसके समरात अब शहरियों तक पहुँचना शुरू हो गए हैं। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक की जानिब से जो है शशमाही रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है महंगाई के बारे में। और इस वजह से ज़िले इंतज़ामिया की रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो माह जून से जो है वो दिसंबर तक के जो है महीनों के अंदर जो है कीमत पंजाब एप्लीकेशन पर शहरियों की जानिब से 300 से ज़ायद जो है वो दरख्वास्तें रजिस्टर्ड की गई हैं, जिसके में जो है वो तकरीबन जो है वो 19 लाख रुपए से ज़ायद के जुर्माने जो हैं वो दुकानदारों के ऊपर आयद किए गए हैं। ये वो जुर्माने हैं जिनमें जो उन दुकानदारों की जानिब से सरकारी कीमतों से ज़्यादा जो है फ़रोख्त किया जा रहा था, जिसमें शहरियों की जानिब से कीमत एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो शिकायत जो है वो दर्ज करवाई थी, जिसमें अमल दरामद करवाते हुए ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई हैं। मजमूई तौर पर जो है वो 38 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की जानिब से 24 लाख रुपए से ज़ायद के जुर्माने किए गए हैं। और इस तमाम अमल के दौरान जो है तकरीबन 6,500 के करीब जो है वो बाज़ारों और मार्केटों को चेक भी किया गया है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से तमाम तर सूरत हाल पर इक़दाम का अमल जारी है। डिप्टी कमिश्नर जंग ताहिर भट्टू के जानिब से जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को हिदायत जारी की गई हैं कि वो ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ और जो भी नाजायज़ मुनाफाखोर हैं उनके खिलाफ जो इसी तरह कार्रवाइयों का अमल जो है वो जारी रखे, ताकि जो शहरियों को रिलीफ की सहूलियत फराहम हो सके। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को हिदायत जारी की गई हैं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जो है वो गोदामों को चेक किया जाए और ऐसे तमाम अफराद जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी के अंदर मुलविस हैं उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाए, जबकि कानूनी कार्रवाई के भी अमल दरामद करते हुए। बहुत शुक्रिया अवैस खान, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। चिन्योट गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना का एक और केस सामने आ गया। मजमूई केसेस की तादाद 389, जबकि एक्टिव केसेस 23 हैं। तमाम मरीज घरों में आइसोलेट। जिला इंतजामिया की शहरियों को कोरोना एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। इसी हवाले से बात करते अपने नुमाइंदा बाबर मुनीर से। जी बाबर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, मुल्क भर में जो कोरोना की दूसरी लहर बरकरार है, उसमें आए रोज़ केसेस की तादाद में इजाफा देखने में आ रहा है। आज भी चिन्योट में जो है वो कोरोना केस जो है वो एक सामने आया, जिसमें मजमूई तौर पर कोरोना केसेस की तादाद 389 तक जो है वो पहुंच गई है। इसी तरह इस वक्त ज़िला भर में 23 एक्टिव केसेस हैं। एक एक्टिव केसेस ऐसे हैं जो पिछले 14 रोज़ से जिनका टेस्ट लिया गया था और फिर वो केसेस जो है वो मुस्बत आए हैं। तो ऐसे केसेस की तादाद जो है वो 23 है और इसके साथ साथ मजमूई तौर पर 389 तादाद है, जबकि ज़िला भर में अभी तक कोरोना की जब से कोरोना जो है वो शुरू हुआ है तो मरने वालों की तादाद जो है वो 9 है। ताहम दूसरी तरफ जो है वो ये तादाद जो है वो रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जिससे
جو ہے وہ محکمہ صحت اور اس کے ساتھ ساتھ ضلع انتظامیہ کا اس سلسلہ میں کہنا ہے کہ شہری جو ہیں وہ احتیاطی تدابیر کو ضرور اپنائیں. کورونا سے بچاؤ کے لیے وہیں پر ماسک کا جو ہے وہ استعمال کیا جائے, سماجی فاصلے کو یقینی بنایا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ بار بار جو ہے وہ ہینڈ سینیٹائز جو ہے وہ کیے جائیں. اور اس سلسلے میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے بھی خصوصی کمپین جو ہے وہ چلائی گئی ہے, جس میں شہریوں کو جو ہے وہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ مختلف ایسے جگہیں جہاں پر رش ہوتا ہے ان جگہوں پر جو ہے وہ کم سے کم جائیں. وہیں پر کورونا SOPs پر بہت شکریہ بابر منیر ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے. فیصل آباد میں محکمہ زراعت توسیع کے رکے ہوئے فنڈز بحال ہونے کی امید پیدا ہو گئی. کسانوں کی آگاہی کے لیے تقریبات اور سیمینارز کا انعقاد کرنا ممکن ہو سکے گا. کاشتکاروں کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ محکمہ زراعت کے رکے ہوئے فنڈز جاری ہونے کی امید پیدا ہو گئی. جلد کسانوں کی آگاہی کے لیے پروگرام شروع کیے جا سکیں گے. فنڈز کی کمی کی وجہ سے پروجیکٹ بند ہو رہے تھے. مختلف فصلوں کے لیے سبسڈی بھی دی جائے گی. کرونا وائرس کی وجہ سے فنڈز کو لاہور منتقل کر دیا گیا تھا. آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں چنچل والا میں, جہاں پر اقلیتی برادری کی جانب سے منعقدہ تقریب سے صوبائی صدر مسلم لیگ نون رانا ثناء اللہ خطاب کر رہے ہیں. اس کا جو ہے وہ مرحلہ شروع ہے اور پنجاب میں ہم نے جو ہے وہ 4 ریلیز کا پروگرام بنایا ہے. 30 دسمبر کو بہاولپور میں جو ہے وہ ریلی کا پروگرام ہے. وہاں پہ انشاءاللہ تعالی مریم نواز شریف صاحبہ بھی جائیں گی, بلاول بھٹو زرداری صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب اور باقی قائدین جائیں گے. اور میں وہاں پہ جا کے مجھے پہلے سے وہاں پہ کوئی 2 دن 3 دن جو ہے وہ انتظامات کرنے ہوں گے. اسی طرح سے پھر جو ہے وہ 9 جنوری کو جو ہے وہ سرگودا میں ہے. اسی طرح سے غالباً 16 جنوری کو سیالکوٹ میں ہے, اور پھر 18 کو جو ہے وہ فیصل آباد میں ہے. فیصل آباد میں انشاءاللہ تعالی ہم ان تمام قائدین کا جو کمال پور انٹرچینج ہے, یہ آپ کے حلقے میں پڑتا ہے. کمال پور انٹرچینج جو ہے وہ NA 106 میں ہے اور PP 109 میں ہے. تو آپ نے NA 106 کی جتنی تنظیمیں ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.